वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, यदि आप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल या टीवी देखने में ज़्यादा समय बिताते हैं तो यह वीडियो है आपके लिए। इस छोटे से वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा कौन सी ये दवा है जो आंखों की तरोताज़ा रख सकती है और उस दवा को कैसे प्रयोग में लाया जाता है। और इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल पर ज़्यादा समय बिताने के बाद भी आपकी आंखों कम से कम नुकसान कैसे पहुंचाया जाए। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि कोई भी जानकारी आपकी ना छूटे। मैं हूँ आपका दोस्त सुदर्शन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्नो फार्मा सुदर्शन। हेलो फ्रेंड्स, आज के जो मेडिसिन की सीरीज़ है उसमें हम जानेंगे दवा कार्बोक्सीमेथिल सेलुलोज आई ड्रॉप के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में सीएमसी कहते हैं। दोस्तों, यह एक लुब्रिकेंट ड्रॉप है जो आंखों से होने वाली सूखेपन तथा इरिटेशन को कम करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। कुछ कॉर्निपिया कार्बोक्सीमेथिल सेलुलोज के साथ कुछ और इंग्रेडिएंट यानी पदार्थ शामिल करती है और कुछ कंपनियां हैं जो सिर्फ कार्बोक्सीमेथिल सेलुलोज इस आई ड्रॉप में रखती है। तो यह आई ड्रॉप आई लुब्रिकेंट के तौर पर प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों, अभी हम इस आई ड्रॉप के यूज को डिटेल में जानते हैं और साथ ही जानते हैं इस प्रयोग करने लाए जाने का सही तरीका क्या है और इसके साइड इफेक्ट, डोजेस क्या कैसे रहते हैं। साथ ही जानेंगे महत्वपूर्ण बात जानेंगे, अगर आप डिवाइस है मतलब कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, इनका ज़्यादा समय तक प्रयोग करने पर इस दवा का प्रयोग किस तरह से करना है जिससे आपकी आंखों को कम से कम नुकसान पहुँचे। दोस्तों, अभी हम जानते हैं सबसे पहले इसके यूजेस के बारे में। दोस्तों, सीएमसी जो आई ड्रॉप है जो आँखों में जो नमी प्रदान करता है उसको नमी बनाए रखने में प्रयोग में लाया जाता है। यदि कोई जो व्यक्ति है जो कंप्यूटर, लैपटॉप पर ज़्यादा समय तक कार्य करता है, काम करता है, जैसे प्रोफेशनल वर्क हो गया या शौकीन से हो गया, दोनों में कंडीशन पर आंखों पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कंप्यूटर, लैपटॉप स्क्रीन का। आंखों में जलन होने लगती है और साथ ही साथ चुभन सा महसूस होता है, आंखों में दर्द होता है। ऐसी स्थिति से छुटकारा पाने के लिए कार्बोक्सीमेथिल सेलुलोज आई ड्रॉप का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, आजकल मोबाइल का चलन बहुत ही ज़्यादा है, आप सभी को पता है। ऐसी स्थिति में जो मोबाइल है उस पर ऑनलाइन काम हो या हम मोबाइल पर ही कर लेते हैं, कुछ मोबाइल से ज़्यादा समय हम मोबाइल पर ही बिताते हैं, हमें ज़्यादातर मोबाइल की स्क्रीन पर देखना पड़ता है उस समय, और उसी कारण से हमारे आंखों में जलन होती है, दर्द होता है, इरिटेशन होता है, चुभन सा महसूस होता है और आंखों में कभी कभार पानी सा भी आने लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन होती है, उसको ट्रीट करने के लिए हम इस आई ड्रॉप का प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग में लाया जा सकता है। साथ ही कोई जो व्यक्ति है जो धूप में ज़्यादा समय तक रहने के कारण, तेज हवा में रहने के कारण आपकी आंखों में सूखापन सा आ गया हो, आंखों में जलन हो रही हो, उसको ट्रीट करने के लिए भी हम इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। कई व्यक्तियों के कंडीशन एयर कंडीशन से भी एलर्जी रहती है, उन कंडीशन में आंखों में जलन सी होती है, आंखों में सूखापन होता है, उस समय भी आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, वेल्डिंग करते हैं, जब मेटल है उसको सोल्डिंग करते हैं, उस समय जो स्पार्किंग तेज रोशनी होती है, तो आप बिना चश्मा लगाए, प्रोटेक्शन लगाए आप देख लेते हैं तो आंखों में सूखापन आ जाता है, रेडनेस से लाल लाल से आंखें हो जाती है। उस कंडीशन में भी आप सीएमसी मतलब कार्बोक्सीमेथिल सेलुलोज दवा का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, प्रयोग जानने के बाद हम जानते हैं इसके ब्रांड्स के बारे में जो मार्केट में ज़्यादातर बेचे जाते हैं और आपको आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। सबसे पहला और सबसे फेमस ब्रांड्स है रिफ्रेश टीयर्स, जस्ट ड्रॉप टीयर्स, एड ऑन टीयर्स। इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में बेचे जाते हैं, आप उसे भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, अभी हम जानते हैं कार्बोक्सीमेथिल सेलुलोज को प्रयोग में कितनी मात्रा में लाए और आंखों से जो किसी भी प्रकार की जो परेशानी है कैसे दूर हो जाए। तो आपको इस ड्रॉप को दिन में 2 से 3 बार आंखों में डाली जाती है और इस ड्रॉप को 3 से 7 दिनों तक प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर ने आपको जो प्रिस्क्राइब किया है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी हम आगे बढ़ लेते हैं, रुक कर लेते हैं और जानते हैं इस दवा को प्रयोग में कैसे लाएं, इस ड्रॉप का सही तरीका क्या है आंखों में डालने का, जिसके बारे में हम जानते हैं या नहीं भी जानते हैं। तो देखो, आई ड्रॉप का प्रयोग में लाने से सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे से धो लो और निश्चित करें कि अपने आई ड्रॉप की नोक अपने ऊपर की जो नीब होती है टच नहीं करना है किसी भी हालत में, और किसी भी प्रकार का स्पर्श हमें यहाँ पे नहीं करना है। जिस व्यक्ति के आंखों में यह ड्रॉप डालना है उसको नीचे लेटा दे या
गर्दन ऊपर करे, उसकी आंखों का नीचे से पकड़ के पूरा खोल ले और एक ड्रॉप उसकी आंखों में डाल दिए और जनरली कम से कम 2 से 3 मिनट उनकी आंखों को बंद रखें। साथ ही दोस्तों एक बात का आप ध्यान रखें, किसी भी प्रकार के आई ड्रॉप बिना डॉक्टर की सलाह ले प्रयोग में नहीं लाना है, क्योंकि आंखों है तो रोशनी है तो सब कुछ है। दोस्तों आंखों के बगैर ज़िंदगी अधूरी सी होती है दोस्तों, तो फिर इस ड्रॉप को बिना डॉक्टर की सलाह आपको कभी नहीं लेना है। दोस्तों अभी हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं। सब कुछ जो साइड इफेक्ट है दोस्तों, जैसे कि है रेडनेस आंखों में आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, आंखों में इरिटेशन बढ़ जाएगा, आंखों का दर्द बढ़ जाएगा, साथ ही साथ आपको विजन में बदलाव सा आएगा, देखने की कैपेसिटी में बदलाव आ जाएगा। यह और इसके अलावा भी कोई अनवांटेड साइड इफेक्ट आपको मिले तो आप तुरंत इस ड्रॉप का प्रयोग करना बंद करें और अपने नज़दीक डॉक्टर की सलाह लें। दोस्तों अभी हम एक महत्वपूर्ण बात जानेंगे, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआती में बताया था, यदि आप कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप इन दो चीज़ों पर ज़्यादातर काम करते हैं तो अपनी आँखों को कम से कम नुकसान कैसे करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आँखों से नुकसान होने से कैसे बचाएं, अभी हम एक एक करके जानेंगे। जब भी आप कंप्यूटर, लैपटॉप, स्क्रीन, मोबाइल पर किसी भी डिवाइस पर काम कर रहे हैं, उस डिवाइस की पोजीशन है जो गेस कर ले कि अपने जो डिवाइस है इसकी स्क्रीन है अपनी आँखों से 20 से 30 इंच दूरी पर हो और उसके नीचे झुकाए हो 3 से 4 इंच। इस स्क्रीन पर आप रोशनी है जो डायरेक्ट अपनी आंखों में ना जाए। इसका दूसरा स्टेप है जो आप इस डिवाइस को प्रयोग कर रहे हैं, यदि श्योर कर ले कि वहाँ पर लाइट स्क्रीन ऊपर हो जहाँ पर प्रकाश आ रहा है, रोशनी ठीक से आ रही है, प्रॉपर से हो, इन डिवाइस को अंधेरे में आप प्रयोग में कभी ना लाए। अंधेरे में प्रयोग लाने से बचे और कभी अंधेरे में काम भी पड़ा तो अपनी लाइट रोशनी लगाए। अभी आगे तीसरी स्टेप की बात करते हैं। यदि आप इस डिवाइस पे काम कर रहे हैं तो बार बार आप कुछ अंतराल लेकर पलकों को चमकाते रहे। पलकों को चमकाने के बाद ताकि आपको अपनी आंखों को लुब्रिकेशन प्रदान करती है, चमकाने में आपकी आंखों को नमी प्रदान करती है, तो जिससे अपनी आंखों में प्रोटेक्शन मिलता है। यदि आप लगातार मोबाइल, लैपटॉप स्क्रीन पर आप काम कर रहे हैं तो 20 से 30 मिनट बाद अपनी आंखों में एक्सरसाइज करें, ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाएं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, काफ़ी लंबे समय तक आप इस पे काम कर रहे हैं तो प्रॉपर कुछ समय के बाद एक एक ब्रेक लेते रहे और साथ ही अपने आँखों को ठंडे पानी से धोए और बाद में अपने काम में लग जाए। दोस्तों यह सब कुछ बातें थी कार्बोक्सीमेथिल सेलुलोज के बारे में, अपनी आँखों के बारे में। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप थे आपके दोस्त सुदर्शन के साथ और आप देख रहे थे आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्नो फार्मा सुदर्शन।